संभल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ गई है और संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह की रिपोर्ट आई है उसके बाद किस तरह के यहाँ पर हालात हैं और सुरक्षा को लेकर खास तौर से किस तरह के इंतजाम किए गए? हम प्रत्येक शुक्रवार को 19 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी यहाँ पे लगाते हैं और पूर्व की भांति हमारे सारे जो पुलिस के जवान हैं उनको भी लगाया जाता है, हमारे सभी पुलिस अधिकारी भी लगाए जाते हैं और मैं और कप्तान साहब भी नियमित रूप से भ्रमण भी करते हैं, आते भी हैं, फुट पेट्रोलिंग भी होती है। तो जो त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र है वो हम हमेशा रखते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो और आज भी उसी तरह से हमने पुलिस और प्रशासन दोनों को बराबर लगाया। सर, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में एक बात साफ तौर पर निकलकर सामने आई है कि संभल में जो हिंसा हुई 24 नवंबर 2024 को, वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी और ख़ास तौर से हिंदुओं को टारगेट करने का एक बड़ा प्लान था। हमने पहले भी इसके बारे में विस्तार से बात की है कि जो दंगाई थे वो लगातार हम पर भी हमला कर रहे थे, मेरे पर भी पत्थर लगे और हमारे लगभग 28 के आसपास जो पुलिस ऑफिसर्स और प्रशासन के लोग घायल भी हुए थे और मात्र 15 फीट का स्थान है जो विवादित स्थल के पीछे और पीछे जो सीढ़ियां हैं दोनों के बीच, यदि वो नहीं आता तो वो भीड़ ऊपर भी जाती और भीड़ सर्वे की टीम को भी हानि पहुंचाती और जो आगे आबादी मिश्रित आबादी भी थी और हिंदू आबादी भी थी, वहाँ भी हानि हो सकती थी। अब माननीय न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो जब प्रस्तुत होगी और वो आएगी तभी हमें पता चलेगा। सर, हिंसा के तार विदेश से जुड़े होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के जो कारतूस हैं वो बरामद भी किए थे आप लोगों ने? बिल्कुल, इसका विदेशों से भी लिंक रहा है। यहाँ के भी जो जितने भी बदमाश थे, जो गैंगस्टर थे, उन सभी से उसका लिंकेज रहा था और इसी क्रम में हमने कुल 12 एफआईआर हमारे यहाँ दर्ज हुई थी, जिसके क्रम में हमने अपनी ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी है और माननीय न्यायालय में उस पर सुनवाई चल रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यहाँ पर बहुत सारे आतंकी संगठन और कई आतंकी भी यहाँ से हुए हैं। एक तरह से ये गढ़ रहा है आतंकियों का भी, ये भी इसमें बात की गई है। बिल्कुल, ALQIS का ये गढ़ रहा है और बहुत से जो आतंकवादी हैं वो यहाँ से रहे और कुछ मारे भी गए, कुछ देश और विदेश की जेल में भी हैं, कुछ फरार भी हैं। तो ये स्थिति यहाँ पहले रही है। सर, पलायन को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है कि आज़ादी के पहले जहां 45% हिंदू थे वो अब घटकर केवल 15% रह गए हैं। 15 यहाँ पर बड़े दंगे हुए जिनमें लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया और लगातार हिंदू यहाँ से पलायन करते रहे। 1947 से लेकर अब तक कुल 15 दंगे हुए हैं, जो पूरा डिटेल हमारे पास उसका सूची भी है और निरंतर दंगे होने के कारण जो जनांकी में परिवर्तन है वो भी हुआ है। सर, आगे कोई उपद्रव ना हो उसके लिए क्या खास तौर पर इंतजाम किए हैं? क्योंकि अभी रिपोर्ट आने के बाद खास तौर से एक तरह से जो पॉलिटिकल माहौल है वो गर्म हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आगे किस तरह के इंतजाम रहेंगे? सुरक्षा को लेकर हम नियमित रूप से समीक्षा करते हैं। शांति समिति की बैठकें भी हमारे यहाँ होती है, दोनों समुदाय के लोग बराबर बैठते हैं और इसके साथ साथ सभी लोगों से भी अपील की जाती है और वर्तमान में जो लोग हैं वो चाहते भी हैं कि यहाँ शांति रहे और नियमित रूप से किसी की भी कोई समस्या है उसकी सुनवाई भी होती है ताकि उसकी समस्या का समाधान हो और कोई भी संवेदनशील विषय आने पर उसको हम डील तुरंत करते हैं। इस तरह से यहाँ पे पुलिस और प्रशासन 24/7 अलर्ट रहता है और यहाँ अभी शांति है और भविष्य में भी ऐसा रहेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बहुत बड़ा हाथ है हिंसा में। उन्होंने नमाजियों को उकसाया, ऐसे बयान दिए जिससे हिंसा भड़की। इसके बारे में हमने अपना जो डिटेल है वो चार्जशीट के अंदर दे दिया है। अब माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय किया जाएगा और जो भी उन्होंने 22 नवंबर को बोला था उसका विस्तार से हमने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। ये हैं संभल के डीएम जो बता रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा के इंतज़ाम है, क्या कुछ हुआ है और आगे क्या सुरक्षा के इंतज़ाम रहेंगे। संभल से कैमरा पर्सन स्टीफन एंथोनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।